मैं अवनीश ठाकुर स्वागत करता हूँ द ठाकुर फैमिली ब्लॉग्स मिथिला के माध्यम से आप सभी लोगों का पुरी में जगन्नाथपुरी श्री जगन्नाथपुरी के दर्शन करने हम आए हैं। हेलो गाइस। आज बारिश ने ना देखिए अभी तो कितनी तेज़ धूप खिल गई, बारिश ने हमारा बहुत सारा काम खराब कर दिया। 4 बजे सुबह से हम जगे हुए थे, हमने सोचा धोती वोती पहन के आएंगे, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा कीचड़ और पानी हो गया तो इसलिए हम नहीं आ पाए। मम्मी ने भी हल्की साड़ी पहन ली एकदम, और अभी आते आते मंदिर इतनी तेज़ धूप उग गई है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। पीछे पार्श्व भाग में आप देख रहे होंगे मंदिर के जो है वो सारे के सारे ये पूरी मार्केट है, और सामने दिखाई दे रहा है या नहीं, बहुत तेज़ धूप हो गई इसलिए मुझे पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन आप सामने, हाँ बिल्कुल सामने जो है वो पताका दिख रही है श्री जगन्नाथ भगवान की। तो बोलिए जय जगन्नाथ, है ना। दर्शन करते हैं और उसके बाद से खाना पीना खा के इधर उधर घूमते हैं पुरी में। और क्योंकि मम्मी पापा चल नहीं पाते ज़्यादा, वरना मैं तो पैदल पैदल ना बहुत सारे मंदिर घूमने का जो है वो मेरी इच्छा रहती है कि हमेशा पैदल पैदल घूमते रहो, है ना। लेकिन मम्मी पापा का होता है, दीदी का होता है, पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, क्या कर सकते हैं। हाँ उम्र हो गया बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि जगन्नाथ मंदिर की तो अलग बात है, प्रीमाइसिस में भी आप फ़ोन नहीं ले जा सकते, कुछ बहुत ज़्यादा दिखा नहीं पा रहे हैं हम आपको। हमें तो पता ही नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ बिहार के पंडा भी हैं यहाँ पे और बिहार भवन भी है। हमें तो बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं थी इस बात की। उन्होंने बोला है कि आप लोग आइए, हम बही खाता रेडी करके रखते हैं आप लोगों का, और दिखाएंगे आपको सारा जो लेक होगा पुराना, है ना। तो बने रहिए, देखते हैं अगर हम जा पाए वहाँ पे तो आपको भी दिखाते हैं पुराने बही खाते। तो सुबह सुबह देखिए भाई चप्पल और मोबाइल जमा करने की जो लाइन लगी है बहुत ज़्यादा लगी हुई है। दीदी मम्मी सब तैयार होकर आ चुके हैं, जाते हैं दर्शन करने। आखिरकार जगन्नाथ भगवान के दर्शन हमने सुबह कर ही लिए, और करीब 12 बजे के आसपास हमने दर्शन किए हैं। अभी बज रहे हैं 12:30 के आसपास। आप यहाँ देखिए कि कितना रश है, पूरी दुनिया ऐसा लग रहा है जैसे चींटी की तरह जो है ना, लोग आए पड़े हैं, हर जगह लोग ही लोग भरे हुए हैं, इतना ज़्यादा रश है कि बस पूछो नहीं। दीदी अपनी व्लॉगिंग कर चुकी है, मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी, मॉर्निंग में ही कुछ किया नहीं था, लेकिन बट अब मैंने कहा कि थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाऊं। बहुत ही सुंदर यहाँ पे लगता है आके, और जाते वक्त फिर पछतावा होता है कि अब जा रहे हैं, पता नहीं कब आना होगा। खाते ही भाई यहाँ पे हम ले रहे हैं खाजा मिठाई, लेकिन बगल में जो है ना दुकान में एक हो गई लड़ाई, तो उड़िया में लड़ रहे हैं। जो भी हमारे सब्सक्राइबर उड़ीसा से हैं वो बताइए कि भैया ये क्या बोल रहे हैं आपस में। अच्छा 20 में फ़ोन पे करेंगे, वो बोल रहे 40 रुपया फ़ोन पे कर लो। अच्छा कोई दिक्कत है, वो बोल रहे इतना ही है, क्या करें। सही। तो यहाँ हम खाजा मिठाई लेके, दीदी इधर अपना सारा प्रसाद रख के इधर प्रसाद ले लिया है पापा ने। बहुत सारी चीज़ें जो भी देखते हैं, अभी कुछ शंख वगैरह लेना हो तो वो भी लेते हैं, है ना। बढ़िया, पापा ने डांट लगा दी भाई। मम्मी बैठ गई हैं इधर, खाना खाने के बाद सब थक गए, हम लोग आराम करने जा रहे हैं। शाम को जाएंगे बीच पे, कल देखते हैं अगर कोणार्क मंदिर का प्लान बना तो मंदिर की तरफ निकल पड़ते हैं। की कोरब चना के बहुत बढ़िया। क्या क्या लिया है मम्मी आपने यहाँ से? अरे इतना लिया है कि बस अब रिक्शा करो और घर चलो। भर गया, बहुत सारा लिया है, हाथ भर गया, है ना। ये शंख की दुकानें, खाजा, और ये पूरा हैपनिंग का जो है वो सारा प्लेस है। लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है तो हम जा रहे हैं थोड़ा आराम करने, और फिर बीच पे जैसा कि पहले भी बताया था। सुंदर सुंदर जगन्नाथ भगवान की प्रतिमाएं और बहुत सारा प्रसाद लेते हुए, मार्केट को देखते हुए हम लोग आगे बढ़े जा रहे हैं किसी रिक्शा की तलाश में। पूरी मार्केट जो लगी हुई रहती है ना पुरी में, वो सारा प्रसाद से लेके श्रृंगार का सामान, चूड़ी वगैरह, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। बहुत ही सुंदर। दीदी को आ गया गुस्सा, क्या करें। निकल पड़े हैं ऑटो में अब होटल के लिए। इतनी गर्मी है पूरी में भाई लोगों, कल हमने बहुत तारीफ कर दी, आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा बिगड़ैल हो रखा है। पीछे बैठे हुए हैं मम्मी पापा दीदी, और हम आगे देखते हैं बीच में कब जाएंगे, इतनी गर्मी में तो नहीं जा रहे। आ चुके हैं भाई खाना पीना खा के और श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करके। आपको दिखाया है सारा का सारा मार्केट में खरीदारी वगैरह करके, और उसके बाद अपने छोटे सुंदर से लॉज में हम आ चुके हैं, है ना। और शाम को हम जो है वो बीच जाने की तैयारी कर रहे हैं। पीछे ज्ञानो है, ये यहाँ पे जो केयर टेकर है यहाँ के, और ये गोपीनाथ गौड़िया मठ है एक, उसके बिल्कुल रास्ते के एंड पे है। ये बहुत ही सुंदर सा छोटा सा लॉज। अब ये शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि इसकी लीज खत्म हो जाएगी, ऐसा मुझे अभी पता चला है ना। हाँ
और ज्यादातर उड़ीसा के लोगों को ना हिंदी समझ में तो आ जाती है बट बोल नहीं पाते होते हैं अच्छी तरीके से। हाँ बोलेगा ना, हाँ हिंदी उड़िया बंगाली सब। हाँ बिल्कुल, जो बार में हिंदी में आप बोलेगा हम बोलेगा क्या खाना खाया नहीं सर। अच्छा, सब बारे में हम बोलेगा, सब बोलेगा। बढ़िया। तो बीच चल के फिर ब्लॉगिंग करते हैं। पापा का नेट चलने लगा और पापा जो है वो अपने नेट में बिजी हो गए। बारिश आने लगी है यहाँ पे। हम जा रहे थे बीच की तरफ, देखो क्या होगा। मैंने कहा एक कुर्ता बदल लूँ। हम तो आए और ऐसे ही सो गए। 15 मिनट की नींद आई और फिर एक कॉल आ गया, मेरी नींद खुल गई। पापा मम्मी और दीदी तो बिल्कुल घोड़े बेच के सोए आराम से, है ना भाई। बहुत थकान हो जाती है कहीं भी आप जाए ना। हम लोग, मेरा क्या रहता है कि मैं सोचता हूँ कि एक बार में आऊँ ना तो 2-3 जगह प्लान कर लूँ। तो नेक्स्ट जहाँ भी जाएंगे ना वो भी बहुत ही सुंदर जगह है, आप देखिएगा। बीच पे जाने से पहले सोच रहा हूँ चेंज कर लूँ। कुर्ता में बीच पे जाने में अच्छा नहीं लगेगा, देखता हूँ अगर कोई शर्ट वगैरह लाया हूँ तो। बड़ा सुंदर सामने जो लिया है ना, घर से बाहर निकलते एकदम खुली डुल्ली हवा, नारियल के पेड़ वगैरह है ना, इधर पीछे नीम के पेड़ वगैरह आ रहे हैं। सुंदर सा प्रांगण है यहाँ का, बहुत ही छोटा सा लॉज है। बहुत अच्छा लगा हमें तो, बहुत ही साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन। अब जब मैंने डिसाइड कर लिया था कि हम लोग जाएंगे बाहर कहाँ जाएंगे, बीच पे, तो भाई यहाँ 15 मिनट से ना मूसलाधार बारिश हो रखी है, हद से ज़्यादा बारिश हो रखी है। इधर देखिए पापा मम्मी सब लेटे हुए रूम है। मम्मी जाएंगे कैसे, जाएंगे अब बारिश कम हो तब तो। बारिश ही नहीं कम हो रही है भाई लोगों। हम सभी रेडी हो गए थे, ये देखिए ना, लेकिन बारिश ही कम होकर नाम नहीं ले रही है। हाँ क्या करें। भगवान पता नहीं। हाँ पता नहीं, सच में अच्छा लगता अगर बीच पे जाते तो, लेकिन फिर भी थोड़ा अगर बारिश रुक जाए तो जाएंगे। यहाँ से 700 मीटर है सिर्फ बीच। फाइनली सूर्य नारायण तो उगे नहीं, लेकिन ठंड के मौसम में ही हम बहुत अच्छे से बीच की तरफ जा रहे हैं। पूरी आए हैं तो भाई बीच पे जाना तो बनता ही है, अगर नहीं गए तो है ना फिर कब आएंगे पूरी। कोई इतनी दूर है भाई लोगों। ट्रेन में बैठे बैठे कभी भी आप करें तो 1 साइडेड आप मतलब प्लेन का ही प्लान करें। और क्योंकि हम लोगों के पास सामान बहुत ज़्यादा है और मम्मी पापा कंफर्टेबल नहीं होते हमेशा प्लेन के लिए, फ़्लाइट के लिए, तो वो ट्रेन हमारे लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल जर्नी रहती है। एसी में मम्मी का भी दम सा घुटने लगता है। हालांकि जब वो अकेले जाते हैं कहीं पे तो मैं उन्हें 3rd AC या 2nd AC में ही करवा के देता हूँ, क्योंकि मैं स्लीपर बिल्कुल प्रेफर नहीं करता पेरेंट्स के लिए। खुद तो मैं कहीं पे भी चला जाता हूँ, चाहे जनरल बोगी क्यों ना हो। जाते हैं बीच, दिखाते हैं कि हम क्या मस्ती कर रहे हैं वहाँ पे, है ना। दीदी की रिकॉर्डिंग करूँगा बहुत सारी, क्योंकि इन लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेज़ है समंदर देखने का। दीदी ने भी देखा हुआ है, मैंने भी देखा हुआ है गुजरात तट पे पूरा समंदर। मतलब मुझे अच्छा लगता है समंदर, लेकिन उसकी लहरें मुझे बहुत डराती हैं भाई लोगों, है ना। चलते हैं बीच पे। बीच की तरफ जाने वाले रास्तों पे ये देखिए कितने ही सुंदर सुंदर हट्स बने हुए हैं, होटल बने हुए हैं, बहुत अच्छे से इन्हें सजाया गया है। पिंक हाउस रेस्टोरेंट नाम है इसका। देखिए एक फ़ोटो तो लेना बनता है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। ये देखिए ज़रा क्या विशाल लहरें आ रही हैं पूरी बीच की। बहुत गहरा बीच है ये, प्लीज़ अंदर ज़्यादा ना जाएं जब भी आएँ यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे ना एक ऐसा फ्यूजन सा हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ पानी है और कहाँ पे जो है ये समंदर की लहरें आ रही हैं। ये देखिए भाई साहब, इतना ऐसा लग रहा है जैसे हाई टाइड आ रहा हो। भाई साहब जब सुनामी वगैरह आती होगी तो क्या ही हालात होते होंगे। ये देखिए ज़रा, मतलब झकझोर के रख देता है। ये मम्मी पापा दीदी सब इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ कृष्णा भी। ये देखिए कहाँ कहाँ तक टाइट जा रही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई साहब। एक फ्यूजन सा है कि यहाँ पे लग ही नहीं रहा है कि कहाँ पे, मतलब ज़मीन कहाँ है और पानी कहाँ है ये नहीं पता चल रहा है। मम्मी नहीं, कैसा लग रहा है आपको? आप बस बहुत अच्छा बोलते हो। जय हो जय हो जय हो जय हो सिंधु तीर। बहुत बढ़िया। और ना रेत भी फिसलने लगती है बिल्कुल पैरों से। रेत भी देखिए, अरे भाई साहब रेत भी पैरों से फिसलने लगती है, बिल्कुल बदरपुर टाइप की रेत है यहाँ पे। बहुत तेज है। पापा को घबराहट होते हुए, पापा को होगी घबराहट कि हम कहाँ चले जाएंगे समंदर में, इसलिए भाई हट जाओ, है ना। एंजॉय तो हमने तब किया होता जब हम धूप में यहाँ आए होते। हाँ देखिए ज़रा, दीदी और मम्मी तो भैया बैठ गए हैं कि तुम कितनी भी तेज लहरें लाओ। ओए 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 फिर से आ गई। ये देखिए ज़रा, ओए भाई मेरा अंडरवियर भी भीग गया अब तो। बहुत बढ़िया। अरे मम्मी मैं, अरे
नहीं डूब रहा हूँ मैं, चिंता ना करो आप। आप बचा लोगे ना, आपको आता है तैरना। मेरे काम कोई नहीं आएगा। हाँ मेरे काम कोई नहीं आएगा। अच्छा प्यार तो आप करते नहीं, मैं समुद्र में चला भी गया तो क्या फर्क पड़ता है। प्यार तो आप बउआ को करते हो खाली। ये देखो जरा, मैं क्या मछली थी क्या थी पैर में। देखो जरा कितना अच्छा लग रहा है। मजा आ गया। अब देखिए भाई हमारे इस छोटे से लॉज की खूबसूरती, जब लाइट जल जाती है और यहाँ पे कच्चे हट जाते हैं सूखने के लिए जो रखे होते हैं, तो कितना सुंदर लगता है। ये आ चुके हैं हम बीच से, बहुत ही सुंदर ये खुशनुमा सा दिन रहा, आराम भी किया थोड़ा और घूमे फिरे भी। मम्मी पूरी गीली है और इतनी गीली है कि रेत ही रेत है पूरा। आप देखो मतलब हर जगह रेत ही रेत मम्मी के साड़ी पे चिपका हुआ है ना, हर जगह पूरा ही रेत रेत हो रखा है। मैं इसके बाद जाऊंगा जगन्नाथ जी के दर्शन करने रात के 10 बजे। देखते हैं अगर वहाँ पे मैं कुछ ब्लॉगिंग कर पाया तो ऐड करता हूँ। पूरी दुकानें सजी हुई हैं यहाँ पे, सुंदर सुंदर शंख और भगवान जी श्री जगन्नाथ जी की बहुत अच्छी अच्छी प्रतिमूर्तियाँ यहाँ पे मिल रही हैं। जब भी आप आएँ बहुत अच्छे से बार्गेन करके कोई चीज़ लें, मतलब 50% तो बिल्कुल बार्गेन करें। कोई अगर चीज़ 200 की बता रहे हैं ना तो 100 की वो 100% दे देंगे। मतलब मैंने मुझे जो चीज़ 150 की बताई है वो मैं 100 की ले जा रहा हूँ। सुंदर सुंदर चीज़ें यहाँ से। ये देखिए फ्रेश फ्लावर है या फिर नकली बताए ना आप। फिर से आ गया हूँ मैं बीच पे जाने के बाद, थोड़ा सा सुस्ताने के बाद। यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में तो नहीं कह सकता, उनके आसपास ही बिल्कुल सामने मेरे जगन्नाथ जी विराज रहे हैं। आप जो है मंदिर का क्षितिज देख रहे होंगे मेरे बिल्कुल सर के ऊपर, है ना। सुंदर सी ये नगरी, सुंदर सुंदर हमारी ब्लॉगिंग, सुंदर से लोग, सुंदर खाना पीना, बीचेस, सब कुछ जो भी मैंने दिखाया है वो आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अभी दरअसल मेरा रीज़न ये है कि हम लोगों ने ना बहुत सारी चीज़ें परचेज़ कर ली, सिंदूर नहीं लिया और मुझे ना एक बार और दर्शन करना था श्री जगन्नाथ प्रभु का। तो मैंने कहा कि भाई मैं तो निकल लेता हूँ, आप लोग अपना घर में रहो, है ना। सिंदूर लेते हैं, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं सिर्फ सिंदूर लूँगा, है ना। कुछ चीज़ें और लेके और उसके बाद मैं प्रस्थान करूँगा मंदिर की तरफ। वहाँ पे मैं दर्शन करूँगा श्री जगन्नाथ भगवान के और उसके बाद कल हमारी जर्नी चालू होगी बहुत सारी सुंदर सुंदर जगहों के लिए, चंद्रभागा बीच या फिर कोणार्क टेम्पल, है ना। और मैं बहुत मिस करूँगा मैं ये पूरी ना, सच में इतनी सुंदर नगरी है। मतलब आपको ये जगह इतनी सुंदर नहीं है जितना आपकी फीलिंग इसको सुंदर बना देती है। आप बहुत अच्छा फील करते हो यहाँ पे देख के, रह के, है ना, चल के, लोगों से बातें करके, बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। आप लोग भी ज़रूर आएँ श्री पुरी जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए, मैया सुभद्रा के दर्शन करने के लिए, बलदाऊ भैया के दर्शन करने के लिए। सभी परिवार को लेके आएँ, प्री बुकिंग करा के आएँ और बहुत ही अच्छे से यहाँ दर्शन करें। हमेशा आपको बहुत सुंदर दर्शन मिलेंगे, हड़बड़ी ना करें। जूता स्टैंड बिल्कुल मेरे पीछे है, यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क जूते और मोबाइल जमा हो जाते हैं। आपको एक पर्ची मिलती है, उस पर मोबाइल का मतलब कितनी पीस ऑफ मोबाइल है वो आपको बताया जाता है। मतलब आपने बताना होता है और उसके बाद फिर एक नंबर लिख लिया जाता है। उस नंबर के बेसिस पे आपको फिर आपका जो मोबाइल है और जूते हैं वो अलॉट हो जाता है। आपको सिर्फ उस जूते के थैले का नाम रखना याद होता है ना। बहुत सारी चीज़ें जो भी आप लोग क्वेश्चन करेंगे, मैं ट्रेन में बैठ के ना हर चीज़ का रिप्लाई करूँगा। तो इसी तरह प्यार बनाए रखिए, अपना ख्याल रखिए और पूरी जगन्नाथ ज़रूर आइए। तो बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय, जय जगन्नाथ।